देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर ए.पी. सिंह जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से अधिवक्ता हैं, और नारायण साकरहरी व तमाम जानी मानी हस्तियों के वकील रहे हैं। चाहे हाथरस प्रकरण हो, चाहे राम रहीम का मामला रहा हो, चाहे सांसद ब्रजभूषण सिंह का प्रकरण रहा हो, और जानना चाहेंगे कि अभी 2 जुलाई 2024 की घटना के बाद नारायण साकरहरी जी के आयोजन दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ नए नियम लागू होने चाहिए जिससे दोबारा इस तरीके की घटना ना हो, उसके बारे में जानेंगे। जी देखिए, नारायण साकरहरी जी ने सदैव कानून, नियम, संविधान, पुलिस प्रशासन, शासन, सबके नियमों का पालन किया। उनका जीवन काल सत्य के साथ मानवता, भाईचारा, मानव धर्म की स्थापना पर आधारित रहा। ना तो कोई ऊंच, कोई नीच, कोई जाति, कोई भेद, कोई संप्रदाय, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई भाषा, कोई क्षेत्र, इस सबसे बहुत ऊपर उन्होंने मानवता, भाईचारा और मानव धर्म की स्थापना की, जो कि आज पूरी दुनिया को जरूरत है कि मानवता, भाईचारा और मानव धर्म की स्थापना हो जाए। तो ये जातिगत हिंसा, धार्मिक हिंसा, ईरान इराक की लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई, इजराइल की लड़ाई, रूस और यूक्रेन की लड़ाई सब समाप्त हो जाए। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म है नहीं। धर्म नारायण साकरहरी जी के लिए कभी धंधा नहीं रहा। आज भी वो अपनी वीआरएस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के वीआरएस लिया, उनकी पेंशन से अपना जीवन यापन करते हैं। कहीं कोई चंदा, दान पात्र, चढ़ावा, भेंट, इससे बहुत ऊपर है। सत्य के साथ के लिए काम करना, मानवता भाईचारा के लिए काम करना, ये उनके जीवन का एक अंग रहा है और उन्होंने कार्य किया। चल रहे हैं उस पर। 2 जुलाई की 2024 की घटना दुखद थी। उससे पहले 14-15 वर्षों से नारायण साकरहरी जी का सत्य का साथ पूरे देश में लगातार चलता रहा है। कोई कभी किसी घटना को इस तरह से नहीं, लेकिन कुछ साजिश, कुछ षड्यंत्रकर्ता लोग जो नारायण साकरहरी जी से ईर्ष्या कह सकते हैं, जलन कह सकते हैं, सनातन धर्म के विरोधी हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहते थे, वो लोग भी हो सकते थे। उत्तर प्रदेश में घटना हुई और उत्तर प्रदेश के महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार अपना पूरे भारत में परचम लहरा रहे हैं, तो उनसे जलन, ईर्ष्या करने वाले भी हो सकते हैं, उनके काम में बाधा पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल खुद नारायण साकरहरी जी से जलन, ईर्ष्या करने वाले, ईर्ष्या तुम न गई मेरे मन से, ये तो एक आम आदमी के बीच में भरा पड़ा है। चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, आस्था का मार्ग हो, श्रद्धा का मार्ग हो, सामाजिक मार्ग हो, राजनीतिक मार्ग हो, धार्मिक मार्ग हो, पारिवारिक मार्ग हो, ईर्ष्या तो है, वो होती है। तो कुछ ऐसे कारण हो सकते थे जिनकी वजह से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। मैंने पूरा 3 जुलाई से इस केस को देखा, किया गहराई तक, चाहे वो मृतकों के परिवारों से बात मिलने की थी, चाहे जो इंजर्ड थे, हाथरस का प्राइमरी हॉस्पिटल हो, चाहे हाथरस का जिला अस्पताल हो, चाहे अलीगढ़ का जिला अस्पताल हो, मैनपुरी का जिला अस्पताल हो, एटा का जिला अस्पताल हो, लखनऊ कुछ लोग रेफर किए गए। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता थी कि कोई लाश लावारिस ना रहे, वो सब तक पहुंचाएंगे। दूसरी प्राथमिकता थी किसी को बिना दवा, बिना इलाज के कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना आए। उनका इलाज हुआ, सब लोग इलाज होकर घर पहुंचे। कुछ परिवारों में मृत्यु से दुखद था,
सामाजिक और पारिवारिक और आर्थिक नुकसान हुआ उसको हमारी जिला कमेटियों ने जो उन्होंने पूरा अपनी तरफ से भरपाई की और उसको कार्य किया। नारायण साकार हरि जी ने भी अनुरोध किया, हमसे भी कहा, हम सब जगह गए और उनका भी किया, वो निबड़। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था उसी दिन एक ही बार, उनकी हाईकोर्ट से, एनेबल हाईकोर्ट से बेल हुई, चार्जशीट फाइल हुई। देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करा के उसके बाद उनकी बेल हुई। सब झूठे आरोप सामने आए, कुछ ने कहा बहुत पैसा, धन, प्रवास, आश्रम, ये सब कुछ सामने आया, कुछ भी नहीं निकला, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। नारायण साकार हरि जी को न्यायिक आयोग में क्लीन चिट दी, FIR में क्लीन चिट दी, चार्जशीट में क्लीन चिट दी, और जो सच्चाई थी क्योंकि वो घटना स्थल से 45 मिनट पहले जा चुके थे, उनका तो किसी FIR में नाम नहीं था कोई कहीं, लेकिन लोग आरोप प्रत्यारोप, मीडिया, ट्रायल, आप जैसे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रहे थे, बहुत प्रोपोगंडा रच रहे थे। तो वो हुआ, न्यायिक आयोग में क्लीन चिट दी, उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के जस्टिस, जिलाधिकारी, सुपरिटेंडेंट पुलिस सब चला, और वो न्यायिक आयोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी की लखनऊ विधानसभा में रखा गया, सब कुछ पटल पे आया। हमने भी उसमें प्रिकॉशंस दिए कि हम आगे से क्या व्यवस्था करेंगे, सत्य के साथ तो होंगे, मानवता भाईचारे का काम तो चलेगा, बाधाएं आती हैं। कृष्ण के समय में बाधाएं, कहीं शायद पीछे पड़ गए, राम के समय में रावण आए, जीसस को भी लटकाने के लिए उस समय आ गए लोग, मोहम्मद साहब के साथ भी दुश्मनी करने के लिए लोग आ गए। बताइए कौन सा ऐसा धर्म था, कौन सी ऐसी उपासना थी जिसके पीछे राक्षस नहीं लगे। राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है सदैव से, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को उसको फेस करना पड़ता है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सत्यता के मार्ग पर चलने की कीमत चुकानी पड़ती है, उससे कोई बच नहीं पाता है। लेकिन नारायण साकार हरि का जीवन इस सब से बहुत ऊपर रहा, मानवता भाईचारे पे काम किया। अब आपने जो पूछा आगे क्या क्या कैसे कैसे प्रिकॉशन आने वाले जो प्रोग्राम के साथ हों, उसमें इस तरीके की घटना को लोग अंजाम ना दे सकें, आज के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आने वाले? आज तक कोई भी सत्य के साथ ही विद ड्यू परमिशन, हाथरस भी उसमें भी परमिशन थी, पुलिस की परमिशन, फायर ब्रिगेड की परमिशन, ट्रैफिक की परमिशन, साउंड की परमिशन, जहां मैदान होता है, खेत होते हैं, खलियान होते हैं, उन लोगों की परमिशन, ट्रैफिक की परमिशन, पार्किंग की परमिशन, बिजली की परमिशन, गैस की परमिशन, भोजन की परमिशन, साउंड, सब तरह से परमिशन होती है। और लोकल स्तर पर शासन प्रशासन परमिशन देते हैं और लेते। बिना परमिशन के नारायण साकार हरि जी एक दिन भी कहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, नारायण साकार हरि जी बिना ड्यू परमिशन के, बिना लीगल प्रोसेस के ना कहीं सत्य का साथ करते हैं, ना मानव धर्म की स्थापना के लिए मानव मंगल मिलन का समागम करते हैं, और प्रवास तक नहीं करते हैं बिना परमिशन के। परमिशन के बाद करते हैं, तो पहले भी हुई, अब आगे भी होंगी, जो भी परमिशन होगी, परमिशन के समय सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब पूरी कर जाती हैं। अब कुछ चीजें हैं, और सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे, मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। तो सीसीटीवी जब कैमरे लगेंगे तो निश्चित तौर पर सब चीजें, जैसी पिछली घटना में चीजें आई, वो चीजें कवर होंगी, मेटल डिटेक्टर से जांच होगी, और अधिक वॉलेंटियर्स चुस्त दुरुस्त किए जाएंगे। जो वॉलेंटियर्स थे हमारे सेवादार हैं, वर्दीधारी सेवादार हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा लगाई जाएगी, बहनों की जिम्मेदारी ज्यादा लगाई जाएगी, आयोजकों की व्यवस्था की जाएगी, संख्या कम का अनुरोध किया जाएगा, संख्या कम वो पहुंचे, लेकिन लोगों का प्यार है, लोग पहुंचते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन फिर भी अनुरोध होगा कि उसको व्यवस्थित रहे, अधिक से अधिक सत्य के साथ होंगे, अधिक से अधिक जगह होंगे, तो जो प्यासे हैं उनकी प्यास तो बुझेगी पहुंचने से। जो दर्शन की अभिलाषा है, जो दर्शन की आकांक्षा है, वो तो होगी, तो इसमें कोई बात है नहीं, उसमें कहीं कोई